हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एग्जैक्टली होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की हेल्प से हम जो बिजनेस इंटरप्राइजेज होती हैं, शिपिंग फर्म होती है, वो आइडेंटिफाई कर पाती है ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन रूट, जिससे कि उनकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है किसी भी कमोडिटी को शिप करने की वो मिनिमाइज हो सके। मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में जो भी डिमांड और सप्लाई को फुलफिल करना है, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आने वाली है वो मिनिमम हो सके। इसकी ये चीज़ जो होती है, इसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लगाते हैं। इसके ये रिजल्ट हमें इन्हीं के थ्रू मिलता है, राइट। तो अब क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दो फेजेस में सॉल्व होती है। तो फर्स्ट फेज में हम इनिशियल बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं, जो कि 3 मेथड के थ्रू निकाला जाता है। एक होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरा होता है वोगेल अप्रोक्सीमेशन या फिर पेनाल्टी मेथड, जिसे वैम भी कहते हैं। इन 3 मेथड के थ्रू हमें मिल जाती है अपनी इनिशियल बेसिक फेजिबल सॉल्यूशंस। एंड सेकेंड फेज में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फर्स्ट फेज का रिजल्ट होता है उसकी ऑप्टिमलिटी को हम चेक करते हैं, और वो हम चेक करते हैं मोडी या फिर यूवी मेथड से। मोडी यानी कि मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इनके थ्रू हम उसकी ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनिशियल बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के थ्रू। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा एक मैट्रिक्स, राइट। ये आपके सामने जो ये मैट्रिक्स दिख रहा है, D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3, सप्लाई डिमांड, ये जो दिख रहा है मैट्रिक्स, ये एक्चुअली आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए जब भी होगा तो आपको ऐसा मैट्रिक्स दिखने को मिलेगा, ठीक। तो जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स देखने के बाद जो काम करना होता है वो होता है आपको अपनी सप्लाई और डिमांड को चेक करना होता है। चेक क्या करना होता है, आपको अपनी सप्लाई का टोटल और डिमांड का टोटल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता करना पड़ता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल आते हैं, और अनबैलेंस्ड वो होती है जब डिमांड या सप्लाई दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको ये देखना है कि ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। तो चलिए हम देखते हैं। 7, 9, 18 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगी वैल्यू, 34, राइट। इसी तरीके से 5, 8, 7 और 14 को जब हम ऐड करते हैं तो भी हमारी वैल्यू क्या आ जा रही है, 34। इसका मतलब ये कैसी प्रॉब्लम निकल के आई, बैलेंस्ड प्रॉब्लम, राइट। ये हमारी कैसी प्रॉब्लम है, बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ओके, अब जब हमें ये पता चल गया कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो अब हम सीधा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की सॉल्यूशंस पे जाएंगे। अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मतलब इस मेथड को हमें कहाँ से अप्लाई करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से अप्लाई करना है। अब आपको पता है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कैसे होता है। जैसे आपको पता है कि अगर हम ऐसे मैप के थ्रू भी देखें तो ये आपकी नॉर्थ आती है, ये आपकी साउथ आती है, राइट। ये आपका ईस्ट आता है और ये आपका वेस्ट आता है। अब नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या हो गया, आपका ये वाला पोर्शन, करेक्ट। तो अब जब भी आपके पास मैट्रिक्स है तो हमें जो इनिशियली स्टार्ट करना है वो कहाँ से स्टार्ट करना होता है, यहाँ से स्टार्ट करना होता है। लेकिन पहले हम इस मैट्रिक्स को थोड़ा समझते हैं कि ये दिया क्या है। ये है D1, D1 मतलब डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन 1, D2 डेस्टिनेशन 2, D3 डेस्टिनेशन 3, D4 डेस्टिनेशन 4, और ये है S1, S2, 3, ये है सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3। अब ये देखिए, इसे हम रो कहते हैं और इसे हम कॉलम कहते हैं, राइट। ये रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया, और ये पर्टिकुलरली हमारी सेल हो गई, ठीक। तो जो सेल के अंदर वैल्यू दी गई है दैट इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। वो उस कमोडिटी को जिसको आपको ट्रांसपोर्ट करना है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये आपकी गिवन है, ठीक। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टोटल नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, पर यूनिट। जो कमोडिटी आपको शिफ्ट करनी है उसकी पर यूनिट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, डेस्टिनेशन, ये हो गया सोर्स, इधर आपकी सप्लाई हो गई और इधर हो गया आपका डिमांड। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से, इस कॉर्नर से, क्योंकि ये हमारा कौन सा कॉर्नर हो गया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि डेस्टिनेशन 1 है और सोर्स 1 है, ठीक।
अब यहाँ पे हमें डिमांड और सप्लाई को मैच करना होता है, ठीक। सप्लाई कितनी है सोर्स 1 की, सोर्स 1 के लिए 7 है, और डिमांड 1 के लिए डिमांड क्या है, डेस्टिनेशन 1 के लिए डिमांड कितनी है, 5 है। तो हमें करना क्या होता है, सोर्स और डिमांड में जो लीस्ट वैल्यू होती है उसे, सप्लाई और डिमांड की जो लीस्ट वैल्यू होती है उसे हमें एलोकेट कर देना होता है, राइट। तो सप्लाई कितनी दी है 7 और डिमांड कितने हमारा 5, तो लीस्ट वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ऑब्वियसली 5। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, 5, राइट। जब तो अब 5 एलोकेट करने के बाद हमारे पास कितना बचा यहाँ पे, सप्लाई में से सिर्फ 2 बच गए क्योंकि 5 तो एलोकेट कर दिए हैं। सिमिलरली अगर हम डेस्टिनेशन की बात करें तो अब हम डिमांड में कितना बचा है, डिमांड में 5 तो पूरा एलोकेट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू बची, 0, करेक्ट। अब जब डेस्टिनेशन में 0 हो गया है तो अब ये कॉलम ये हमारे लिए कोई मैटर करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हम कर देते हैं इसको, ये एंड हो गया, राइट। अब आप देखो, अब आपका यहाँ से देखना है, अब आप ये मान के चलो कि ये पूरा अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया, पूरी सेल अब यहाँ से शुरू है। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा हो गया आपका, ये वाला कॉर्नर हो गया, राइट। अब यहाँ पे आपको एलोकेशन करना है। अब बताइए यहाँ पे सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे, सप्लाई और आपके डिमांड में चेक करेंगे कि लीस्ट कौन सी है। तो 2 और 8 हमें दिख रही है, लीस्ट कौन सी हो गई, 2। तो हम यहाँ कितना एलोकेट कर देंगे, 2। जैसे ही हमने यहाँ 2 एलोकेट किया, यहाँ पे कितनी वैल्यू बच गई, 0, राइट। और यहाँ डेस्टिनेशन 2 में कितनी बची, 2 एलोकेट करने के बाद कितनी बच गई है हमारे पास, कितनी बच गई है आपके पास, 6, राइट। कितनी बच गई है, 6, ओके। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे 0 बच गई तो अब हम यहाँ तो मूव कर नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ की सप्लाई तो कंप्लीट हो चुकी है, अब आगे बढ़ने का कोई मतलब बचता ही नहीं, सप्लाई तो पूरी हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें आगे बढ़ना। अब हमें ये दोनों कट गए तो इसका मतलब ये काम खत्म। अब यहाँ से हम हमारे लिए कितनी सेल बची, सिर्फ इतनी सेल बची है, राइट। ये हमारा अब फिगर है। अब यहाँ पे देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा हुआ हमारा, सिर्फ ये हमारा 30, राइट, ये है। अब हमें यहाँ से शुरू करना है, करेक्ट। अब यहाँ पे फिर सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे हम, क्या अप्लाई करेंगे, 9 एंड 6 में लोवेस्ट वैल्यू हमारी कौन सी है, ऑब्वियसली 6 है। 9 एंड 6 की लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, 6। तो हम यहाँ कितना एलोकेट कर देंगे, 6 को एलोकेट कर देंगे, कर दिया हमने 6 को एलोकेट। जैसे हमने 6 को एलोकेट किया तो यहाँ तो 6 0 बच गया, कोई बैलेंस बचा नहीं। और यहाँ कितना बच गया, 3, यहाँ हमारा 3 बच गया, ओके। जब हम 6 यहाँ एलोकेट कर दिए हैं, अब यहाँ डिमांड में कुछ बचा ही नहीं है, तो हम यहाँ नीचे आएंगे डिमांड के लिए, नहीं आएंगे, ये कैंसिल हो गया, ओके। तो अब हमारे पास कितने कॉलम बच गए, कितने रो एंड कॉलम है, हमारे पास सिर्फ इतने बचे हैं। अगेन हम स्टार्ट करते हैं सेम प्रोसीजर, नॉर्थ वेस्ट को लेते हैं और लीस्ट को लिखते हैं। 3 है, 7 है, लीस्ट कौन सा है हमारे पास, 3। तो हम कितना एलोकेट कर देंगे, 3 कर दिया हमने एलोकेट, 3, ओके। 3 जैसे एलोकेट किया, यहाँ कितनी वैल्यू बच गई, 0। जैसे यहाँ 0 बच गई तो अब आगे तो मूव नहीं कर सकते क्योंकि हमने सप्लाई पूरी कर दी। जब सप्लाई पूरी कर दी तो इधर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, सप्लाई तो पूरी हो गई है, ओके। अब जैसे मैं यहाँ 3 एलोकेट कर दिया था तो यहाँ कितना बचा था, यहाँ बचे थे 4, राइट, ओके। अब हमारी ये भी कैंसिल हो गई। अब हमारे पास कितने बचे हैं, सिर्फ ये 2 बचे हैं, करेक्ट। अब अगेन हम स्टार्ट करते हैं, 18 एंड 4, लीस्ट कितना हुआ हमारे पास, 4 हुआ। तो हम कितना एलोकेट कर देंगे, 4 एलोकेट कर देंगे, कर दिया, ठीक। 4 एलोकेट करते हैं, यहाँ पे कितनी वैल्यू बच गई, 0। और यहाँ कितनी वैल्यू बच गई, 4 एलोकेट कर दिया, सप्लाई में से 4 सप्लाई हमने दे दी है, तो हमारे पास कितनी सप्लाई भी करने को बची हुई है, 14 सप्लाई अभी भी रिमेनिंग है, ठीक। इधर 14 सप्लाई रिमेनिंग है, इधर 14 डिमांड रिमेनिंग है या नहीं। तो यही तो है हमारा, हमने पहले ही बैलेंस प्रॉब्लम है, तो डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होंगी। 14 सप्लाई करनी है, 14 डिमांड है, तो हम एलोकेट भी कितना करेंगे, 14। भाई जितना डिमांड है, जितना सप्लाई हमको पूरी करनी है, तो हमने कर दिया 14। अब आप देखिए आपका एलोकेशन कंप्लीट हो गया, राइट। आपने कितना एलोकेशन किया है, 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन किया है। एक बात इस पूरे प्रॉब्लम में याद रखिएगा, आपको एलोकेशन करना है, मतलब क्या हुआ है इसका, कि आपको डिमांड
जितनी एराइज की जा रही है, जहाँ जहाँ शिपिंग मंगाई जा रही है, आपको वहाँ वहाँ सप्लाई देनी है, पर इस तरीके से सप्लाई देनी है कि जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आने वाली है वो कैसी हो, मिनिमम हो। तो आपने शॉर्टेस्ट रूट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जहाँ से मिनिमम हो सकती है, वो सोर्स, वो डेस्टिनेशन आपने यहाँ पे चूज़ किया है, पर सबकी सप्लाई और डिमांड को मीट आउट करते हुए। तो अब हम पता करते हैं कि एग्जैक्टली हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी पड़ जाने वाली है, राइट। स्टार्ट करें। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाता है तो अब हमारे पास ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता है। अब हमारा एकदम सिंपल सा है, हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है, ये बहुत इजी है। सिर्फ क्या करना है, जो वैल्यू आपने एलोकेट की है और जो उस सेल की कॉस्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसी तरह प्लस करते जाओ सभी को। तो जैसे पहला क्या है, 5 है आपकी एलोकेशन वैल्यू और आपकी सेल की वैल्यू कितनी है, 19, ठीक। अब इसमें प्लस क्या कर देंगे आप, नेक्स्ट वाले के लिए 30 है आपकी सेल की वैल्यू और 2 एलोकेशन आपने किया है, तो 2 × 30, ठीक, इसको भी कर दिया आपने। अब आप फिर से प्लस करेंगे, 6 आपने एलोकेट किया है और उस सेल की कॉस्ट है 30, तो क्या हो गया, 6 × 30, then again add 3 × 40, then again 4 × 70, और देन क्या बचा हमारा, 14 × 20। तो जो वैल्यू आएगी, दैट इज़ जब हम प्लस और मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो हमारी वैल्यू एग्जैक्टली आएगी 1015। ये क्या आ जाएगी हमारी, रुपीज़। ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई, राइट। तो ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, जहाँ पे हमको जब भी वैल्यू या एलोकेशन शुरू करना है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ही एलोकेशन शुरू करना है। चलिए अब हम इसके सेकंड मेथड को देखते हैं कि लीस्ट कॉस्ट मेथड का यूज़ करते हुए कैसे हम पूरी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जैसा हमने पहले भी बताया, ये हमारे सामने मैट्रिक्स है, आपको प्रॉब्लम इसी उसमें मिलेंगी, राइट। अब ये है आपका सप्लाई और इधर है आपका डिमांड, ये है डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3, डेस्टिनेशन 4, और ये है आपकी सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, राइट। S1, S2, S3 आपके पास सोर्सेज हैं और आपके पास ये 4 डेस्टिनेशन है। फिर से मैं बता देती हूँ कि ये रो कहलाता है और ये आपका कॉलम कहलाता है, राइट। और हर एक को हम सेल कहते हैं और इस सेल के अंदर जो वैल्यू दी गई है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर कमोडिटी। कितनी कमोडिटी के लिए, सारी की नहीं, एक यूनिट की कमोडिटी का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये गिवन होता है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम, जैसा पहले बोला है, प्रॉब्लम शुरू करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। तो हमने पिछला वाला ही प्रॉब्लम लिया हुआ है, तो हमें पता है कि ये कैसा है, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इसकी सप्लाई और डिमांड का टोटल सेम आने वाला है। 7 + 9 + 18 = 34। सिमिलरली डिमांड का हम टोटल करते हैं, 5 + 8 + 7 + 14 = 34। तो इट मीन्स क्या हो गया, डिमांड और सप्लाई दोनों ही सेम आ रही है, तो ये कैसी प्रॉब्लम है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, राइट। अब हमको क्या करना है, एलोकेशन स्टार्ट करना है। तो अब लीस्ट कॉस्ट मेथड के थ्रू हम एलोकेशन शुरू कर रहे हैं, राइट। लीस्ट कॉस्ट मेथड नाम बता रहा है आपको कि आपको कैसे शुरू करना है, एलोकेट आपको कैसे करना है, कौन सा आपको रूट चूज़ करना है। ये जितने सेल्स हैं वो आपकी रूट हैं, राइट। तो आपको उस रूट से चूज़ करना है, उस रूट को चूज़ करना है, उस सेल को चूज़ करना है जिसकी कॉस्ट क्या हो, लीस्ट हो, राइट। तो चलिए देखते हैं इस पूरे मैट्रिक्स में सबसे लीस्ट, ये जितनी आपके पास ये जो रूट है, जितनी सेल है, इनमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी दी है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू ये रही हमारी, ये सबसे लीस्ट है, राइट, 8। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 8 हो गई एंड सेकेंड लीस्ट वैल्यू हमारी ये 10 है। तो सबसे पहले तो हम अपनी सबसे फर्स्ट लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, तो कितनी है, 8। अब जैसे हमें ये मिल जाता है तो हम सिंपल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हम जैसे सॉल्व करते थे एग्जैक्टली वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम क्या चेक करेंगे, डिमांड और आपका ये आपकी सप्लाई और डिमांड, इन दोनों में लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, 8। तो हम 8 को एलोकेट कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे 8 को एलोकेट कर देते हैं, राइट। अब जैसे हमने 8 को एलोकेट किया तो यहाँ कितनी वैल्यू बच गई, 0, और यहाँ कितनी वैल्यू बच गई, 10,
राइट। अब 8 को एलोकेट करते ही हमने डिमांड पूरी मीट आउट कर ली। जब हमने डिमांड को मीट आउट कर लिया तो अब क्या हम डेस्टिनेशन में फिर से कोई डिमांड है नहीं, क्योंकि इस डेस्टिनेशन की डिमांड तो हमने ऑलरेडी पूरी कर दी है। तो हमारे लिए ये रो क्या हो गए, ये सारी सेल्स बिल्कुल गलत हो गई, हमें कोई ज़रूरत नहीं इन सेल की, राइट, क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन का जो हमारा डिमांड था वो फुलफिल हो चुका है। अब हो गया है, यहाँ तक काम कंप्लीट। अब अगेन हम क्या करेंगे, पूरे मैट्रिक्स में ढूंढेंगे फिर से सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी पड़ रही है, लीस्ट वैल्यू इन द सेंस लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट कौन सी है हमारी, 10, राइट। 10 हमारी लीस्ट कॉस्ट है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब हमें एलोकेशन किस सेल में करना है, इस सेल में एलोकेशन करना है। तो फिर से देखते हैं कि इस सोर्स का सप्लाई कितना है, 7, राइट, और डिमांड कितनी है, 14। तो 7 और 14 में लोवेस्ट वैल्यू कौन सी हो गई, 7। तो हम यहाँ कितना एलोकेट करेंगे, 7 एलोकेट कर दिया, करेक्ट। 7 को एलोकेट करते ही यहाँ वैल्यू कितनी बची, 0, और यहाँ कितनी वैल्यू बची हमारी, 7, राइट। अब जैसे ही हमने सप्लाई पूरी मीट कर दी तो इस सोर्स की तो पूरी सप्लाई मीट आउट हो गई, 0। तो अब इधर तो कहीं कुछ जाना नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, ये सारी सेल्स, ये सारे रूट अब हमारे लिए किसी काम के नहीं रहे, क्यों, क्योंकि हमने सप्लाई पूरी कर दी है इस सोर्स की, करेक्ट। अब ओके, अब जितनी रिमेनिंग सेल हैं हमारे पास, राइट, अब इसमें देखिए लोवेस्ट लीस्ट कॉस्ट कौन सी है, लीस्ट कॉस्ट हमारी कौन सी है, 20, राइट। तो हम कहाँ पे शुरू करेंगे, इस सेल से शुरू करेंगे, ठीक। अब हम इस सेल में एलोकेशन करेंगे, तो सेम प्रोसीजर, हमें डिमांड और सप्लाई में लीस्ट वैल्यू को ढूंढना है। कौन है लीस्ट वैल्यू, सप्लाई है आपकी 10 और डिमांड है आपकी 7। तो हम क्या लेंगे, लो वैल्यू कितनी है, 7। तो हम यहाँ कितने का एलोकेशन करेंगे, 7 का। जैसे 7 का एलोकेशन किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, वैल्यू 0, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, वैल्यू 3, करेक्ट। जब यहाँ पे 7 आ गई, यहाँ पे 0 आ गई, तो इसका मतलब कि इस पूरे कॉलम को तो हमने कंप्लीट कर लिया है ना। 7 + 7 14, यही तो चाहिए था डिमांड, इतनी तो डिमांड थी इस डेस्टिनेशन की, कंप्लीट हो गई है। तो ये रो हमारे लिए वर्कआउट नहीं करेगी, करेक्ट, ये सेल हमारे लिए वर्कआउट नहीं करेगी। ओके, अब जितनी रिमेनिंग हमारे पास बची हुई हैं, ठीक, अब हमें इसमें देखना है कि लीस्ट कौन सी है और हमें उसे एलोकेट कर देना है, करेक्ट। अब 70 40 40 70 दोनों सेम वैल्यू हैं, और हमें इतना पता है कि 40 लीस्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी लीस्ट वही है, यहाँ पे भी लीस्ट, 40 की में 2 कॉमन वैल्यू मिल रही है जो लीस्ट है। हम किसी भी सेल से एलोकेशन शुरू कर सकते हैं, आप यहाँ से शुरू करो एलोकेट करना, या यहाँ से करो, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, 40 लीस्ट है, ठीक है। तो ओके, अब हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई है, 9, और यहाँ पर डिमांड कितने की है, 7। तो हमें एलोकेट कितना करना होगा, 9 और 7 में लो कौन सा है, 7। तो हम यहाँ कितना एलोकेट कर देंगे, 7 एलोकेट कर दिया। जैसे हमने 7 एलोकेट किया, यहाँ की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और यहाँ कितना बच गया हमारा, 2, राइट, हो गया हमारा 2। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे 0 हो गई, इसका मतलब कि इस डेस्टिनेशन का डिमांड आपने क्या कर दिया है, कंप्लीट। अब नीचे या कहीं पे आपको बढ़ने का ज़रूरत नहीं, यहाँ पे काम 0 आ चुका है। अब यहाँ पे मतलब ये सेल हमारे लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि ये रूट की डिमांड हमने फुलफिल कर ली है, करेक्ट, हमारी डिमांड फुलफिल हो गई। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये रोज बचे हुए हैं, ये कॉलम है 70 और 40, ये 2 सेल है हमारे सामने। अब इसमें हमारी लीस्ट कौन सी है, 40, करेक्ट। तो नेक्स्ट एलोकेशन हम किस पे करेंगे, 40 पे करेंगे। चलिए 40 पे हम एलोकेशन करते हैं, तो 40 में क्या देखेंगे हम, डिमांड 5 है, सिमिलरली सप्लाई कितनी है, 3। यहाँ पे देखिए सप्लाई कितनी बची हुई है हमारी, 3, और डिमांड कितनी की बची है, 5। तो हम लो कौन सा है, 3 है, हम एलोकेट यहाँ पे कितना करेंगे, 3 हम एलोकेट कर दिए, करेक्ट। जैसे हम 3 एलोकेट करेंगे, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 0, और यहाँ कितनी वैल्यू रहेगी हमारी, 2 रिमेनिंग रहेगी, करेक्ट। आपको इतना क्लियर हो गया, ओके। अब क्या है हमारे पास, एक फिगर बचा है 70, सिर्फ एक सेल है, एक सेल की कॉस्ट 70। यहाँ पे देखिए डिमांड कितनी है, 2, और यहाँ पे देखिए सप्लाई कितनी है, 2। हमें पता है कि बैलेंस प्रॉब्लम है, तो दोनों सेम हमारी आनी कन्फर्म है, 2 सप्लाई भी है, 2 डिमांड भी है। तो हम यहाँ पे कितना एलोकेट कर देंगे, आपका 2, करेक्ट। हम इसको कट क्यों नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पर 2 रिमेनिंग था। इधर भी यहाँ से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 रिमेनिंग था। तो अब जाके हम एलोकेट कर दिए। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 0।
अगर आप ये देखना चाहें कि आपका एलोकेशन सही हुआ है या नहीं, आपने कहीं कुछ गलत एलोकेट तो नहीं कर दिया है, तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी तो एलोकेशन चेक करना बहुत ईजी है। सप्लाई कितनी थी 7, तो देख लीजिए आप यहाँ पे 7 एलोकेट कर चुके हैं, करेक्ट 7 मीट आउट कर रही है। ठीक इसी तरीके से आप इस पूरे कॉलम में देखिए, इस कॉलम में टोटल कितना था, आपकी डिमांड 14 थी। देखिए इस कॉलम में 14 टोटल आ रहा है एलोकेशन का कि नहीं, 7 + 7 14 एलोकेशन आ रहा है, करेक्ट। उसी तरह से चलिए इसको चेक करते हैं। इसमें देखिए आपका 7 दिया था डिमांड, तो देखिए आपने 7 एलोकेट किया है कि नहीं इस पूरे कॉलम में, हाँ 7 एलोकेट कर दिया है, डन है। इसी तरीके से चलिए 8 देखते हैं, इस पूरे कॉलम में 8 एलोकेट किया कि नहीं, 8 एलोकेट कर दिया, 0। इसी तरह यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 5 था डिमांड हमारा, देखिए यहाँ पे हमने 5 एलोकेट कर दिया कि नहीं, हाँ 3 + 2 5 एलोकेट कर दिया। सिमिलरली इधर देख लेते हैं, यहाँ 7 था, हमने 7 की सप्लाई कर दी है। यहाँ 9 थी, हमने 9 की सप्लाई कर दी है, 7 + 2 8 9 की सप्लाई हमने कर दी है। यहाँ 18 सप्लाई करनी थी, तो 7 + 8 + 3 हाँ हमने 18 की सप्लाई कर दी है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने डिमांड एंड सप्लाई पूरी कर दी और हमारा एलोकेशन डिमांड एंड सप्लाई को मीट आउट कर रहा है। जब हमारा यहाँ तक का वर्क कंप्लीट हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो वही सेम प्रोसीजर है। अब आपको क्या करना है, जो सेल पे आपने जो एलोकेट किया है उसकी वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमने कितना एलोकेट किया है 2 मल्टीप्लाई बाई सेल की कॉस्ट कितनी है 70 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 40। नेक्स्ट में आते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक। यहाँ पे आते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 40 एंड प्लस यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 20। अब हम इस सबको प्लस मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाएंगे सबका, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा दैट इज़ ₹840। ये हमारी लीस्ट कॉस्ट पड़ने वाली है ट्रांसपोर्टेशन की। ये सारे रूट्स में जब हम बेस्ट एलोकेशन करेंगे तो हमारी जो रूट्स सबसे लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी दैट इज़ ₹814, करेक्ट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा लीस्ट कॉस्ट मेथड से हम कैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फेजिबल सॉल्यूशंस निकालते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को वोगेल अप्रॉक्सीमेशन मेथड का यूज़ करते हुए कैसे इनिशियल बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोगेल अप्रॉक्सीमेशन मेथड को पेनाल्टी मेथड भी कहा जाता है, इन शॉर्ट उसको वैम कहते हैं। तो जब भी हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो एज यूजुअल हमारे सामने क्या आएगी, एक मैट्रिक्स जो हम पहले भी डिस्कस किए हैं, जहाँ पे आपको डेस्टिनेशन मिलेगा, डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3, डेस्टिनेशन 4, डेस्टिनेशन 5 जितने भी होंगे, तो और सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, सोर्स 4 जो भी हो सकते हैं, और आपके पास सप्लाई होगी, डिमांड होगा। मतलब हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं जहाँ पे आपके सामने ऐसा ही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अब क्या करना है, जैसे हम बाकी मेथड्स में कैलकुलेट करते हैं कि हमारा पहला स्टेप होता है कि जब भी हम मैट्रिक्स देखते हैं तो हमें ये पता करना होता है कि ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अगर अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है तो हम उसे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, और उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके लिए हमने प्रायर वीडियोज़ में इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि वैम मेथड से कैसे कैलकुलेशन शुरू होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करना है बैलेंस या अनबैलेंस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सप्लाई हुई आपकी 7, 9, 18, राइट। 7 + 9 + 18 = 34। इसी तरीके से डिमांड को करते हैं 5 + 18, 5 + 8 + 7 + 14 = 34। ओके, तो इट मीन्स व्हाट कि ये कैसी प्रॉब्लम हो गई, बैलेंस्ड, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो गई। तो जब हमें पता चल गया बैलेंस प्रॉब्लम हो गई, तब हम क्या मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की साइड में। अब जैसे हमें पता है कि हमारा चाहे वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हो या लीस्ट कॉस्ट मेथड हो या वैम ही क्यों ना हो, हमारी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है एलोकेशन की, कि जो ये हमारे पास सेल या मीन्स जो रूट हमारे पास गिवन है इसमें से हम एलोकेशन कहाँ से शुरू करें। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ने अपना बताया कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से शुरू करिए, लीस्ट कॉस्ट ने बताया है कि जो भी पूरे मैट्रिक्स में लीस्ट है वहाँ से एलोकेशन शुरू करिए। तो वैम ने क्या कहा कि हमें एलोकेशन किस सेल से स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसे इसे पेनाल्टी भी कहते हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें रो और कॉलम के डिफरेंसेस निकाल लेना चाहिए। किसके बेसिस पे, लीस्ट कॉस्ट के बेसिस पे।
इनका क्या कहना है, ये डिफरेंसेस जो निकालते हैं इसी को पेनाल्टी कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे डिफरेंसेस क्यों निकालते हैं, उनका कहना होता है कि अगर हमने जो दो सबसे लीस्ट कॉस्ट है हमारी ट्रांसपोर्टेशन की, अगर हमने वहाँ एलोकेट नहीं किया तो मैक्सिमम या एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें ट्रांसपोर्टेशन पे कितनी पड़ सकती है। तो ऑब्वियसली जैसे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें अगर हमने लीस्ट कॉस्ट को एलोकेट नहीं किया तो हमें एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ कितनी पड़ सकती है, तो जब हमें ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पता चल जाएगी तो हम सबसे पहले वहीं एलोकेट कर दें। तो इसीलिए इन्होंने ये डिफरेंस निकाला। ठीक, इसी डिफरेंस को इन्होंने पेनाल्टी कहा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने में कि ये डिफरेंसेस कैसे निकलेंगे। तो रो और कॉलम का अलग अलग निकालना है। रो के डिफरेंसेस हम यहाँ लिखेंगे और कॉलम के डिफरेंसेस हम यहाँ लिखेंगे। तो बल्कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, दैट इज़ रो डिफरेंसेस, या फिर इसको रो पेनाल्टी भी कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कॉलम डिफरेंसेस या फिर पेनाल्टी, राइट। ओके, तो चलिए सबसे पहले रो का शुरू करते हैं। इस रो पर्टिकुलर S1 के सोर्स वाले रो में हम देखते हैं, इस रो में सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे लीस्ट कॉस्ट 10 है। ओके, एंड सेकेंड लीस्ट कॉस्ट कौन सी है, सेकेंड लीस्ट कॉस्ट 19 हो गई। 10 एंड 19, तो 10 और 19 का डिफरेंस कितना आ गया, 9। तो पहली रो का डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 9, करेक्ट। अब इसी तरह सेकेंड रो में हम चलेंगे। सेकेंड रो में सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है, 30, एंड सेकेंड लीस्ट कॉस्ट कितनी है, 40। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 10। हमने यहाँ 10 मेंशन कर दिया। अब ये सेम हम थर्ड उसमें रो में जाएंगे। सबसे लीस्ट कॉस्ट 8 और सेकेंड लीस्ट कॉस्ट 20। तो 20 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 12। तो हमें रो के डिफरेंसेस मिल गए, मतलब दो लीस्ट कॉस्ट हमारी कौन सी हो गई, हमने देख ली और उनके डिफरेंसेस हमने निकाल लिए। ओके, अब हमारा क्या हो गया, कॉलम में आ जाते हैं कि कॉलम में हमारा कैसे है, 19, 70, 40। इन तीनों में सबसे लीस्ट है 19, सेकेंड लीस्ट कितनी हो गई, 40। तो 40 माइनस 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 21, करेक्ट। सेम सेकेंड में चलते हैं, तो यहाँ हमारी सबसे लीस्ट क्या है, 8, और सेकेंड लीस्ट क्या है हमारी, 30। दोनों ही 30 हैं, तो 30 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 22। अब यहाँ पे हम सेम थर्ड में जाएंगे। सबसे लीस्ट 40 हो गई, सेकेंड लीस्ट 50 हो गई, डिफरेंस कितना आ गया, 10। सेम प्रोसीजर हम लास्ट में भी चले जाएंगे। सबसे लीस्ट 10, सबसे उससे सेकेंड लिस्ट क्या हो गई, 20। तो 20 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, 10। ओके, अब हमने क्या कर लिया, सबसे जो दो लिस्ट थी और उनके बीच के डिफरेंस के बेसिस पे हमने ये पेनाल्टी कैलकुलेट कर ली, मीन्स एक्स्ट्रा कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अगर हमने वहाँ एलोकेट नहीं किया तो कितना हमें कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ जाएगी। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा कि ये जो डिफरेंसेस हैं रो के और कॉलम के, इन रो और कॉलम को हमें कंपैरिजन करना है, और जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट होगी, मीन्स सबसे ज़्यादा जो पेनाल्टी है, उसी रो या उसी कॉलम में हमें एलोकेशन स्टार्ट करना होगा। अब क्यों स्टार्ट करना होगा मैं अभी बताती हूँ। अब देखिए पहले देखते हैं, 9, 10, 12, 21, 22, 10, 10। तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट कहाँ दिख रही है, सबसे ज़्यादा पेनाल्टी कौन सी दिख रही है, 22, राइट। तो हम क्या करेंगे, 22 इस कॉलम में हम एलोकेशन की बात करेंगे, 22 के इस कॉलम में एलोकेशन की बात करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमने ये कहा कि अगर हमने एलोकेट इस कॉलम में नहीं किया, इस कॉलम की लीस्ट कॉस्ट पे एलोकेशन नहीं किया, तो यही वो है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट पड़ सकती है। तो इसीलिए हमें सबसे पहला एलोकेशन यहाँ कर देना चाहिए, अदरवाइज सबसे एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें यहीं पड़ने वाली है। तो हम क्या करेंगे, एलोकेशन यहाँ करेंगे, इस पूरे कॉलम में करेंगे। अब जब इस कॉलम में एलोकेशन की बात आएगी तो सेम लीस्ट कॉस्ट वाला हम ऑप्ट करेंगे कि इस कॉलम में जो सबसे लीस्ट वैल्यू है उसी सेल में एलोकेशन करेंगे। तो सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 8। हमें एलोकेशन यहाँ करना होगा। अब एलोकेशन यहाँ करना है तो कितना वैल्यू एलोकेट करें, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई और डिमांड दोनों को करेंगे कंपैरिजन, जो लो होगी वही एलोकेट कर देंगे, और लो है हमारी 8, राइट। तो जैसे हम 8 को एलोकेट किया, यहाँ 0 आ गया और यहाँ कितना आ गया, 10, करेक्ट। अब जब यहाँ का डिमांड कंप्लीट हो गया तो ये सेल्स क्या हो गई, आपकी कंप्लीट हो गई। सेल्स का इस रूट का वर्क नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ के डिमांड, इस डेस्टिनेशन के सारे डिमांड आपने कंप्लीट कर दी है, राइट। अब एक बार ये स्टेप कंप्लीट हुआ, ठीक, इस बार का हमने कॉस्ट पता कर लिया।
अब जो है आपको दोबारा से यही स्टेप फॉलो करना होगा, फिर से डिफरेंसेस निकालने होंगे, राइट, जब तक कि आपका सारा डिमांड एंड सप्लाई का एलोकेशन कंप्लीट ना हो जाए। तो फिर देखिए मैंने ये चीज़ डिफरेंस निकाल लिया है वापस से, क्योंकि वही सेम प्रोसीजर ऑप्ट करना था। एक बार मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ। अब इस कॉलम को हमें काउंट नहीं करना, बस हमारे पास ये 3 कॉलम है, ठीक है, ये 3 कॉलम हमारे पास है, ठीक। तो इसी में करना, चलिए एक बार रो का देख लेते हैं। 2 लिस्ट वाली इन 3 उसमें सेल्स में कौन सी है, एक फर्स्ट 10 हो गई, सेकेंड लिस्ट कौन सी होगी 19, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 9 आया, हमने 9 लिख दिया। इसी तरह एक हम कॉलम का देख लेते हैं। कॉलम में भी हमारे पास ये वाली कॉलम अब नहीं रही, 1 2 3 कॉलम हमारे पास हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले इस कॉलम का। सबसे लीस्ट कौन सी है 19, सेकेंड लिस्ट कौन सी है 40, 19 एंड 14 का डिफरेंस 21 हमने लिख दिया, करेक्ट। अब सेकेंड वाले में क्या था, सेकेंड वाले में तो कुछ है ही नहीं है, तो हमने वहाँ पे डिफरेंस के नाम पे डैश कर दिया, करेक्ट। अब चलो ये प्रोसीजर हमारा फुलफिल हो गया। तो वही सेम स्टेप, अब हमें पता करना है कि इसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट कौन सी पड़ रही है, उसी सेल में एलोकेशन करना है। तो दैट इज़ 21 है, 9 20 20 21 10 10, तो 21 सबसे ज़्यादा कॉस्ट, मतलब हमें सेकेंड एलोकेशन कहाँ करना है, इस वाले कॉलम में करना है। अब इस कॉलम में हम कौन से सेल में एलोकेशन करेंगे, जो सबसे लीस्ट होगी। सबसे लीस्ट वाली कौन सी है 19, तो हमें यहाँ पे एलोकेट करना, ओके हमें ये पता चल गया यहाँ पे एलोकेट करना है। पर हम कौन सी वैल्यू एलोकेट करेंगे, वापस से वही, सप्लाई है 7, डिमांड है 5, जो लो है उसी को एलोकेट कर दो। एलोकेट क्या करेंगे हम 5 को हम एलोकेट कर दिए। जैसे हमने यहाँ 5 को एलोकेट किया, वैल्यू कितनी बच गई 0, और यहाँ कितनी वैल्यू बच गई 2, राइट। अब जब यहाँ डेस्टिनेशन की सारी डिमांड पूरी हो चुकी हैं, तो फिर यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि डेस्टिनेशन की डिमांड कंप्लीट है, ओके। अब यहाँ पे ये एक बार का वापस से हमारा वर्क कंप्लीट। अब हम वापस से क्या करेंगे, एलोकेशन हो गया, सेकेंड एलोकेशन हो गया। अब थर्ड एलोकेशन के लिए हमें वापस से क्या करना होगा, जो रिमेनिंग सेल्स हैं उसमें डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, मैं कर लेती हूँ। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा कितना आ गया, रो का डिफरेंस 40 आ गया। एक बार देख लीजिए, 2 ही हमारे पास बची थी रो, तो 10 और 50 में से लेस किया 40 आ गया, 60 40 20 आ गया। सेम इसी तरीके से कॉलम की बात करें तो यहाँ पे तो एलोकेट हो चुकी थी तो वैल्यू, तो डैश, ये पूरा हमारे लिए एलोकेशन हो चुका था तो डैश। अब इन दोनों में हमने लीस्ट लिया 40, सेकेंड लीस्ट 50, 10 का डिफरेंस, और इसी तरह इसमें 20 और 10 का डिफरेंस, ओके। अब वापस से सेम चीज़, इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, इधर 10 10 है, 40 20 50, सबसे ज़्यादा कॉस्ट कौन सी पड़ रही है 50 की कॉस्ट पड़ रही है। तो इसका मतलब हमें नेक्स्ट एलोकेशन क्या करना होगा, इन सोर्स में करना होगा, मतलब ये दोनों जो हमारे पास रो बची हैं यहाँ पे हमें एलोकेशन करना होगा। अब यहाँ पे एलोकेशन हम किस में करेंगे, जो लीस्ट होगी, लीस्ट है 20 में एलोकेशन होगा, ओके। 20 में एलोकेशन कितने का होगा, जो डिमांड और सप्लाई में लो होगा। डिमांड और सप्लाई में लो कौन है 10, तो हमने यहाँ एलोकेट कर दिया 10 एलोकेट करते हैं, यहाँ बच गया 0, और यहाँ कितना बच गया 4, करेक्ट। हो गया आपका एलोकेशन कंप्लीट। अब अभी यहाँ पे रिमेनिंग है, पर यहाँ पे सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, तो इस सोर्स की सप्लाई कंप्लीट है, तो ये वर्कआउट अब नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि सोर्स की सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, जितना चाहिए था हमने सप्लाई दे दी है, तो डन है इसका, तो हमने ये हटा दिया। अब वापस से जो रिमेनिंग सेल्स हैं हमारे पास, दैट इज D3 D4, इनका हम वापस से वही प्रोसीजर ऑप्ट करेंगे, फिर से हम डिफरेंस निकालेंगे, करेक्ट। तो कितना हो गया 40 आ गया, इसका कितना आ गया 20 आ गया, ये तो कंप्लीट है, डैश हो गया। अब यहीं पे आते हैं, यहाँ पे भी करते हैं कॉलम के लिए। तो 50 एंड 40 कितना आ गया हमारा 10 आ गया, और 60 और 10 कितना आ गया 50 आ गया, करेक्ट। अब वापस से हम देखेंगे कौन सा सबसे ज़्यादा है, 10 50 40 20, हाईएस्ट कौन सा है 50, सबसे ज़्यादा कॉस्ट 50 है। इसका मतलब अगर हमें इस सेल में एलोकेट कर देना चाहिए, वरना हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट 50 की पड़ जाने वाली है। तो हम यहाँ पे एलोकेट करने के लिए आ गए इस कॉलम में। अब यहाँ पे एलोकेट किसको करेंगे, लीस्ट को करेंगे। लीस्ट को एलोकेट करेंगे, कितना एलोकेट करेंगे, जो लेस हो। 2 एंड 4 में लेस कौन सी है 2, हमने 2 एलोकेट कर दी। 2 को एलोकेट करते ही वैल्यू आ गई 0, और यहाँ वैल्यू आ गई 2, करेक्ट। अब आ गई आपकी 2, तो यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया, सप्लाई पूरी है, तो इस सोर्स की सप्लाई कंप्लीट हो गई, तो ये सेल हट जाएगा आपका, करेक्ट। अब आपके पास क्या है, अब आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अभी क्या है, तो अब बचे हमारे पास 2 सेल्स बची है 40 एंड 60, ओके। अब
कॉलम का तो हम डिफरेंस निकाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉलम्स के जो सेल हैं वो हमारे लिए है ही नहीं है, क्योंकि सप्लाई कंप्लीट थी उधर की, तो हमारे लिए काम के नहीं। अब यहाँ पे भी सेम, 2 में एलोकेशन हो चुका है तो कॉलम का डिफरेंस हम निकाल नहीं सकते। बच्चे रो का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो 40 60 लेस करेंगे तो 20, तो वही तो हमारा हाईएस्ट होगा, क्योंकि कॉलम का डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं, तो हाईएस्ट वही है। इसका मतलब हमें यहीं पे एलोकेशन करना है। अब इन दोनों में लीस्ट कौन सा हो गया? 40, तो 40 में हम एलोकेट कर देंगे। 40 में एलोकेट करेंगे कौन सी वैल्यू? 9 एंड 7 में जो लीस्ट, तो 9 एंड 7 में लीस्ट है 7, हमने 7 एलोकेट कर दिया, वैल्यू आई यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितनी बच गई? 2। अब यहाँ पे 2 है, एक सेल है, और एक हमारी इधर आपके कॉलम में 2 है, डिमांड 2 है, राइट? तो इसका मतलब 2 एंड 2, तो इसका मतलब डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस था ही, तो उतना होना ही है, आपको एलोकेट कर देना है 0 एंड 0। अब आपने सारा एलोकेशन कर दिया, सारा डिमांड एंड सप्लाई को आपने मीट आउट कर लिया। जैसे ही आपने एलोकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब नथिंग, सेम जैसे हम कैलकुलेट करते आए हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। कैसे करते थे? एलोकेटेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेल वैल्यू। तो क्या है हमारा? एलोकेटेड किया, एलोकेशन कितना किया? 5 का, किस सेल की कॉस्ट कितनी आई? 19, प्लस दूसरे में हमारा कितना है? 8 एलोकेट किया, और कॉस्ट भी कितनी है? 8 है। नेक्स्ट 7 एलोकेट किया, कॉस्ट कितनी है? 40, राइट? इसी तरीके से 2 एलोकेट किया, कॉस्ट थी 10, प्लस 2 एलोकेट किया, कॉस्ट है 60, प्लस 10 एलोकेट किया और कॉस्ट थी 20 की, राइट? तो हमारी जब कंप्यूट करेंगे आपको, तो जो टोटल वैल्यू हमारी आएगी दैट इज़ ₹779 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी, करेक्ट? तो ये रहा आपका वैम मेथड। कुछ नहीं है, सारे मेथड्स में, चाहे वो नॉर्थ कॉस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो, लीस्ट कॉस्ट हो, या फिर वैम हो, मेन वर्क है एलोकेशन का, कि हम एलोकेशन किससे कैसे करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।